तो एग्जांपल नंबर 1 हमारा ये है, डू दी पॉइंट्स ये दिस एंड दिस फॉर्म अ ट्राइंगल। और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ सो, यदि कर रहे हैं तो नेम दी टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो जो ट्राइंगल है उसका नाम लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले एक रफली फिगर बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक रफ फिगर बना लिया ट्राइंगल का। ये हमारा 3 2, ये -2 -3 और ये 2 3, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब इन पॉइंट का नाम भी ले लेते हैं। एक काम करते हैं, नाम ले लेते हैं इसका P, इसका Q और इसका R, ठीक है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स के नाम दे दिए हैं, पॉइंट P Q एंड R, ठीक है। तो अब हमें क्या है, इस ट्राइंगल को पता करना है कि ये एक ट्राइंगल है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये पता करना है। देखो कैसे चेक करेंगे कि कोई भी जो, जैसे ये फिगर है, ये ट्राइंगल है या नहीं है। तो देखो ट्राइंगल की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये फिगर ट्राइंगल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये जो फिगर है ये ट्राइंगल नहीं होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आप जो साइड्स कैसे निकालेंगे, साइड्स निकालने के लिए आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम पी क्यू की डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कह दो या लेंथ कह दो, तो पी क्यू की जो डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो निकालते हैं। जैसे पहले पी और क्यू है, जैसे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 2 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3, ठीक है। तो पी क्यू की डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो फिर हम इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, -2 -x1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 माइनस y1 की वैल्यू 2, चलो स्क्वायर, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -2 -3 -5 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको और सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, तो 25 क्या होता है √50, ठीक है। अगर √50 को सॉल्व करोगे आप तो आपका आएगा लगभग 7.21 अप्रॉक्स, ठीक है। अब आप यहाँ से ये समझ नहीं पाए होगे कि ये कैसे आया, ठीक है। ये क्लास 8 में शायद चैप्टर 5 या 6 में है, उसमें बताया गया कि ये कैसे डील होता है। नहीं हुआ तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा शॉर्ट्स में, तो वहाँ से आपको ये पता पड़ेगा कि √50 की वैल्यू 7.21 कैसे हुई, ठीक है। तो अभी हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे पी क्यू निकाल दिया, अब हम क्या निकालेंगे क्यू आर। तो क्यू आर के लिए भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक। लेकिन क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3 और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारा इस बार क्या हो जाएगा x1 और ये हमारा y1, ये अपना x2 और ये अपना y2, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे तो x2 - x1 2 -2 ब्रैकेट बंद और ये स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 -3 और इसका भी क्या स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 -+2 का स्क्वायर 3 -+3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा √52 और √50 को और सॉल्व करोगे तो आपका लगभग आएगा 7.21 अप्रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पी क्यू में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 7.04 होगा, ठीक है। ये तो क्या है
मुझे वैल्यू थोड़ी याद थी इसलिए मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। पी क्यू की हो गई, क्यू आर की हो गई। अब हम किसकी निकालेंगे, पी क्यू क्यू आर, अब आर पी निकालेंगे, ठीक है। तो आर पी निकालने के लिए तो अब आर पी निकालेंगे, आर पी इक्वल टू सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने 2 और 3, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और 3 और 2, ठीक है। तो देखो ये अपना क्या है x1, ये अपना y1, ये अपना x2 और ये अपना y2, ठीक है। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर, 2 में से 3 गए -1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.41 अप्रॉक्स, ठीक है। चलो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, क्योंकि अब मैं दूसरे पेज में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मतलब आपने फर्स्ट वाले पेज से नोट कर लिया है, मैंने क्या है फर्स्ट वाले पेज से सारी वैल्यूज पी क्यू क्यू आर और आर पी की वैल्यूज नोट कर ली है, और ये फिगर आपके लिए बना दिया है, ठीक है। तो हम अब इधर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी ऑब्जर्व दैट, हमने एक बात ऑब्जर्व की है कि हम किसी भी दो साइड को सम करें, चाहे इसका और इसका सम करें तो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों का सम करें तो इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम करें तो इससे बड़ा होगा। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि सम ऑफ any two sides is always greater than third side, ठीक है। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि हम कोई भी दो साइड का सम करें, उनको ऐड करने पर वो तीसरी साइड से बड़ा हो रहा है। तो देयरफॉर जो पॉइंट्स अपने पास कौन कौन से हैं, P, Q एंड R फॉर्म अ ट्राइंगल। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। तो भाई ये तो क्वेश्चन का आधा भाग कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछा था कि नेम दी टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म, में जो ट्राइंगल बना है उसका नेम भी बताना है। तो इसके लिए आप अगर और ऑब्जर्व करोगे तो नाउ अगर ध्यान से देखोगे तो √50 और √52 और 2 अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, स्क्वायर करके इन दोनों को ऐड कर दें तो इसके बराबर होगा। ऐसे समझो पी क्यू प्लस पी आर इक्वल टू क्यू आर, और इनका क्या कर दें स्क्वायर, ठीक है। ऐसे समझो पी क्यू की वैल्यू कितनी है √50, इसका स्क्वायर, पी आर कितना है √2 का स्क्वायर, और ये क्या है √50 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, ठीक है। इसको √50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और ये 52 हो जाएगा। तो 52 इक्वल टू 52, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता पड़ा, अब देखो एक चीज समझो, इन दोनों में पी तो कॉमन है, तो पी को लिख दिया हमने ऐसे करके पी, ठीक है। और क्यू आर आप कहीं भी लिख सकते हो, चाहे कहीं भी लिख दो क्यू आर। अब ऐसा हमने पढ़ा है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर ऐसी कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो एंगल पी है उस पर राइट एंगल बनेगा। तो एंगल पी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। इतनी बात पकड़ में आ गई, ठीक। तो जो हमारा ट्राइंगल है, जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है वो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। शायद आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो ट्राई मारो, यहाँ नहीं तो कहीं और मारो, है कि नहीं, आपको तो पढ़ने से मतलब है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2।